नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। इस कविता को, जिसका नाम पढ़क्कू की सूझ है, इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो चलिए ये कविता को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ का जो नाम है वो है पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। तो प्यारे बच्चों, ये जो पढ़क्कू है, पढ़क्कू क्या हुआ? पढ़क्कू हुआ पढ़ने लिखने वाला, जो बहुत पढ़ता लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? पढ़क्कू कहते हैं। तो एक जो है, इस कविता में बताया गया है पढ़क्कू के बारे में। एक पढ़क्कू थे, वो बहुत तेज थे और तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र यानी एक ऐसा विषय जिसमें तर्क करना सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में बताया जाता है, उसे तर्कशास्त्र कहते हैं। जैसे हमारे विषय होते हैं, हिंदी होता है, इंग्लिश होती है, गणित होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है, उसी तरह से ये तर्कशास्त्र है। ये भी एक विषय है जिसमें तर्क के बारे में सिखाया जाता है कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है। कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है, या गलत है तो क्यों गलत है। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। तो पढ़क्कू बहुत तेज थे, इसी कारण से वो क्या थे, उनको ऐसी आदत थी कि जहाँ कोई बात भी नहीं होती थी वहाँ भी कोई ना कोई बात गढ़ देते थे, वहाँ भी कोई ना कोई बात अपनी तरफ से अपने मनमाफिक बना लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। तो एक रोज जो है वो फिक्र में पड़ जाते, चिंता में पड़ जाते हैं कि बैल घूमता कैसे है कोलू में, बिना चलाए अपने आप कैसे घूमता है। तो कोलू का बैल क्या होता है? कोलू का बैल जो होता है, आपको सबसे पहले कोलू समझना पड़ेगा, ये कोलू क्या चीज़ है। तो जैसे आप देखते हैं कि सरसों का तेल होता है, तिल का तेल होता है, तो पुराने समय में सरसों से या तिल से तेल निकालने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता था जिसे कोलू कहते थे। ठीक है, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, बैल जो है इस तरह से बांधते थे और बैल घूमता था कोलू में, और जो सरसों होती थी, तिल होते थे, उससे तेल निकाला जाता था। तो पढ़क्कू एक रोज जो है बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि कोलू का बैल कैसे बिना चलाए घूमता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो गजब यानी कमाल। तो बहुत दिनों तक वो सोचते रहे कि ये मालिक बहुत कमाल का है, जो बैल का मालिक है वो बहुत कमाल का है, इसने निश्चय ही बैल को कोई तरीका, कोई ढब सिखा रखा है, कोई तरीका सिखा के रखा है जिसकी मदद से ये बिना चलाए खुद जो है बैल कुल्लू में घूमता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। तो एक दिन जो है वो मालिक से जिज्ञासावश ये प्रश्न पूछता है कि आप ये बात कैसे जानते हैं कि बैल कोलू में घूम रहा है। तो क्या सवाल पूछता है कि कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। तो मालिक से पढ़क्कू जो है सवाल पूछते हैं कि आपका बैल चलता है या रुकता है, या घूमता रहता है, या खड़ा होता रहता है, या पागुर करता है। पागुर करना यानी जुगाली करना, पशु जो है क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। तो सवाल पूछता है पढ़क्कू मालिक से कि आपको ये कैसे पता चलता है। तो मालिक क्या कहते हैं? मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ये पता करना, क्या आपको जो बैल के गर्दन में पड़ी घंटी वो दिखाई नहीं दे रही है? जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं
दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तो मालिक कहता है पढ़क्कू से कि जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मुझे पता चलता रहता है कि ये जो बैल है ये कोल्हू में घूम रहा है, लेकिन जब ये घंटी नहीं बजती तो थोड़ा सा दौड़ कर मैं क्या करता हूँ, ये जो बैल है इसकी पूंछ को पकड़ लेता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो ये सुनकर जो है पढ़क्कू कहते हैं कि तुम रहे सदा के कोरे, यानी तुम सदा से बेवकूफ ही रहे। अरे बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मंतिक क्या होता है? तर्कशास्त्री, जो तर्कशास्त्र को पढ़ता है। तो तर्कशास्त्र की बातें तुम्हारी समझ में थोड़ी आएगी। तो क्या कहते हैं, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो अगर एक दिन बैल ऐसा करे, सोचे समझे बिल्कुल सोच समझ कर अड़ जाए और वो चले नहीं और क्या करे, सिर्फ अपनी गर्दन को हिलाए, तो उस समय भी तो घंटी की आवाज़ आएगी। तो उस समय जो है बैल क्या कर सकता है, तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है। ये किसका तर्क है? ये पढ़क्कू का तर्क है कि ऐसा भी हो सकता है कि बैल आपको बेवकूफ़ बनाए और किसी दिन सोच समझकर सिर्फ गर्दन हिलाए, और जब वो गर्दन हिलाएगा तो उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी और तुम तो सोचोगे कि कोल्हू का बैल जो है वो अपना काम कर रहा है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो क्या कहता है पढ़क्कू कि घंटी की आवाज़ तो बजती रहेगी और तुम जो है ये सोचकर कि बैल जो है अपना काम कर रहा है उसके पास नहीं जाओगे, और ऐसे में क्या होगा, शाम हो जाएगी लेकिन तुम्हें जो है तेल की एक बूंद तक नहीं मिलेगी, क्योंकि बैल नहीं घूमेगा, और जब कोल्हू का बैल नहीं घूमेगा तो सरसों या तिल से जो है तेल नहीं निकलेगा। तो तुम्हारे पास शाम तक एक भी बूंद तेल की नहीं होगी। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। तो मालिक थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि पढ़क्कू यहाँ से चले जाओ और जहां पर तुमने ये ज्ञान सीखा है वहीं पर इसे फैलाओ, मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पर पाया है। तो कहते हैं जो बैल का मालिक होता है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक ठाक है और ये जो है सब माया है, ये तुम्हारी सिर्फ सोच की बात है। बैल ने हमारे अभी तक कोई भी तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है, यानी बैल को अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं है, बैल में इतनी समझ नहीं है जो आप बता रहे हैं कि बैल ऐसा करेगा, बैल में इतनी अभी समझ विकसित नहीं है। तो इस तरह से हमारी कविता जो है ये यहीं समाप्त होती है। ये कविता लिखी है हमारे भारत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और आने वाली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे, और साथ ही एक और वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिसमें इस पाठ से संबंधित जितनी भी वर्कशीट्स हैं उन वर्कशीट्स को हम उसमें हल करेंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।